नमो नमः बच्चों। आज हम CUET एग्ज़ाम डोमेन 325 संस्कृत साहित्य पार्ट 5 करने जा रहे हैं। आज हम संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति, वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति। सम उपसर्ग क्री धातु और कतः प्रत्यय से मिलकर संस्कृत बना है। संस्कृत सम, क्री और कतः सम उपसर्ग क्री धातु और कतः प्रत्यय, सम उपसर्ग क्री धातु कतः प्रत्यय से मिलकर बना है। संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत के दो रूप हैं, एक है वैदिक भाषा और दूसरी लौकिक भाषा। वैदिक भाषा जो वेदों में है और लौकिक भाषा जो उस समय आम बोलचाल की भाषा थी, वह लौकिक भाषा कहलाती थी। संस्कृत का महत्व क्या है? विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। यह विश्व की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत साहित्य प्राचीनता की दृष्टि से बेजोड़ है। इसकी दूसरी विशेषता इसकी व्यापकता। भाई यह उस समय पूरे विश्व में फैली हुई थी। इसका साहित्य सर्वांगीण है। व्यक्ति का हर तरह से विकास करने वाला इसका साहित्य है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, विज्ञान, ज्योतिष, वैद्यक, स्थापत्य कला, पशु पक्षी संबंधी सभी विषय इस विषय में विद्यमान हैं, इस भाषा में विद्यमान हैं। अब नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य का परिचय। ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना है। ऋग्वेद में दो प्रकार से विभाजन है, अष्टक और मंडल। अष्टक और मंडल, 8 अष्टक हैं इसमें और 10 मंडल हैं। 8 अष्टक और 10 मंडल, ठीक है। इसमें 1017 सूक्त हैं और इनके अतिरिक्त 11 बाल खिल्य सूक्त हैं। तो टोटल 1028, 1017 सूक्त हैं पहले, ठीक है। बाद में 11 बाल खिल्य सूक्त जोड़ दिए गए हैं, तो टोटल संख्या हो गई है 1028। और यहाँ ऋग्वेद में कुल मंत्र हैं 10,580। ऋग्वेद में 10,580 मंत्र हैं। धार्मिक स्तुतियों की यह एक विशाल पुस्तक है। इसमें अग्नि, वरुण, सूर्य आदि विभिन्न देवताओं से रिलेटेड भिन्न भिन्न ऋषियों ने बड़े सुंदर ढंग से स्तुतियाँ की हैं। किस किस की? अग्नि की, वरुण की, सूर्य की। ऋषियों ने बड़े सुंदर ढंग से स्तुति की है। अपनी कार्य सिद्धि के लिए भी उन्होंने प्रार्थनाएं की हैं। ऋग्वेद का छंद, यहाँ 15 छंदों का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में 15 छंदों का प्रयोग हुआ है। त्रिष्टुप, गायत्री और जगती। त्रिष्टुप, गायत्री और जगती, यह 3 प्रमुख हैं। इनका ज़्यादातर प्रयोग हुआ है। वैसे ऋग्वेद में 15 छंदों का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में संवाद सूक्त भी हैं। 3 महत्वपूर्ण, ऋग्वेद में 20, इसमें जो सूक्त हैं वो 20 के लगभग हैं, लेकिन 3 विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। पुरूरवा, उर्वशी, यम यमी संवाद और शर्मा पाणी संवाद। 3 संवाद मुख्य हैं, पुरूरवा, उर्वशी, यम यमी और शर्मा पाणी संवाद।
मंत्रों की रचना बहुत स्वाभाविक एवं सरल है। समास युक्त रचना का प्रयोग नहीं है वेदों में। वृत्रासुर का युद्ध वर्णन भाषा भावों का एक सजीव चित्रण है। इसमें वरुण की स्तुति राम राज्य के सुंदर राज्य का दृश्य प्रस्तुत करती। जो वरुण की स्तुति के मंत्र है ना, इसमें वो राम राज्य का वर्णन करते हैं। साहित्यिक मूल्यांकन की दृष्टि से ऋग्वेद मूलतः काव्य है। साहित्यिक दृष्टि से ऋग्वेद क्या है? मूलतः काव्य है। इसके बाद आता है यजुर्वेद, नंबर 2 पे यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद रचना क्रम और विषय की दृष्टि से यजुर्वेद। इसका मुख्य विषय अध्वर्यु अर्थात यज्ञ विधान। ऋग्वेद में यज्ञ विधान करने के लिए सामग्री जुटाई गई है। ऋग्वेद में यज्ञ विधान बताया गया है। विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, यज्ञ सूत्र हैं कि किस मंत्र का किस अनुष्ठान के रूप में उच्चारण किया जाना है। यह यज्ञानुष्ठान के बारे में बताता है। नेक्स्ट, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद वेद के आदित्य संप्रदाय से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद वेद के आदित्य संप्रदाय से संबंधित है। इसके आख्याता याज्ञवल्क्य हैं। इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 10 पौर्णमासादि अनुष्ठानों के आवश्यक मंत्रों का संकलन है। शुक्ल यजुर्वेद के शुक्लत्व का मुख्य कारण है मंत्रों का विशुद्ध और गद्य का अभिमिश्रित रूप। शुक्ल यजुर्वेद में विशुद्ध मंत्र और गद्य का अभिमिश्रित रूप है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कण्व शाखा और मध्यन्दिन शाखा। कण्व शाखा और मध्यन्दिन, ये शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कण्व और मध्यन्दिन। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। इसमें राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध, सर्वमेध आदि प्रमुख यज्ञों का वर्णन किया गया है। इसका अंतिम अर्थात 40वां अध्याय, शुक्ल यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है वह ईशोपनिषद नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद में केवल 40 अध्याय हैं और 40वें अध्याय को ईशोपनिषद नाम से जाना जाता है। अभी आपने पढ़ा कि 2 शाखाएं हैं इसकी, कण्व शाखा और मध्यन्दिन शाखा। अब चलते हैं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल तो आपका आदित्य संप्रदाय से संबंधित था और कृष्ण यजुर्वेद ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रह्म संप्रदाय से। मंत्र तथा ब्राह्मण रूप का एकत्र मिश्रण ही कृष्ण यजुर्वेद के कृष्णत्व का कारण है। मंत्र और ब्राह्मण जो गद्य पद्यात्मक जो रूप है, गद्यात्मक, इसके कारण ये मिश्रित है, इसीलिए इसका नाम कृष्ण यजुर्वेद रखा और इसे कृष्णत्व भी कहते हैं। इसकी 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, मैत्तरायणी, काठक और कपिष्ठल। तैत्तिरीय, मैत्तरायणी, काठक और कपिष्ठल। इसमें प्रधान शाखा तैत्तिरीय है, कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा। इसमें प्रार्थना मंत्र अधिक हैं। इन मंत्रों से ही भारतीय तंत्र साहित्य की उत्पत्ति एवं विकास माना जाता है। कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः आदि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी में संकलित हैं। कृष्ण यजुर्वेद में है गायत्री मंत्र आपका। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों उपलब्ध हैं। गद्य का जन्म यजुर्वेद से ही माना जाता है। गद्य को ही यजुष कहते हैं।
ऋग्वेद को काव्य भी कहा जाता है, लेकिन इसको क्या है, इसे गद्य इसमें बहुलता है और गद्य को ही यजुष कहते हैं, इसीलिए इस वेद का नाम यजुर्वेद रखा गया है। अब आइए सामवेद। पुराणों के अनुसार सामवेद की 1000 संहिताएं थी। कितनी? 1000। इनमें से कौथुम रामायणीय और जैमिनीय, कौथुम रामायणीय और जैमिनीय यही आज उपलब्ध हैं। सामवेद के अधिकतर जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? ऋग्वेद से। सामवेद में ऋग्वेद के मंत्रों के छंदों के भिन्न भिन्न पाठ प्रस्तुत किए गए हैं। सामवेद के अर्चिका भाग में लय की शिक्षा, सामवेद के अर्चिका जो भाग है उसमें लय की शिक्षा दी गई है और उत्तरार्चिका से